नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और मुजफ्फरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चले कि धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या की गई है। शव पहचानने आए 2 लोगों पर जानलेवा हमला भी यहां पर किया गया है। परिजनों ने 2 लोगों को पीट कर अधमरा किया। हमले में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, वहीं दूसरे की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शव पहुंचाने आए 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने 2 लोगों को पीट कर अधमरा किया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पारू थाना क्षेत्र के बहदिनपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या की गई। शव पहुंचाने आए 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। परिजनों ने 2 लोगों को पीट कर अधमरा किया है। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। और मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, मर्डर की क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है इस वक्त? जी, अभी तक मर्डर की वजहों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि आपसी रंजिश की बात कही जा रही है कि आपसी तो उसी जन के ही लाश को उनके परिजनों तक पहुंचाने उनके 2 साथी आए थे। तो उस वक्त परिजन काफी गुस्सा हो गए और उसके बाद लोग उनकी जम पिटाई दी, जिसमें मौके पर उनके एक साथी गंभीर है। और ये सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि यह एक आपसी रंजिश का मामला। चलिए प्रियांक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। शराब के नशे में पिता और उसके चाचा समेत 3 लोगों ने मिलकर जघन्य तरीके से युवती की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद घर के पास वाले खेत में शव को फेंक दिया गया। घटना नगर थाने के कोटवा गांव की बताई जा रही है। मृतक युवती की मां कलावती देवी का आरोप है कि किरण कुमारी की शादी उसके पिता इंद्रदेव राम मशान थाना गांव के बिरछा के नाती शर्मा से कराना चाहते थे, लेकिन किरण और उसकी मां को लड़का पसंद नहीं था और इसीलिए शादी करने से इनकार कर दिया गया था। मृतक किसी और को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कलावती के मुताबिक उसके पति इंद्रदेव राम हमेशा शराब पीकर घर आते थे और बेटी इसका विरोध करती थी। रविवार की रात किरण के पिता, उसके चाचा और बड़े पापा शराब के नशे में घर पहुंचे और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। विरोध करने पर किरण की मां कलावती देवी को भी जख्मी कर दिया गया। वारदात के बाद से तीनों आरोपी घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। बिरछा के नाती बा, ओकर शर्मा नाम वो कहत रहलन सन जे हमरा लड़किया से बियाह करे के, हम नीमन नहीं खे। हम कहने जे हम बियाह ना करे, हम दूसरा जगह अपना लड़की जो के खोज के बियाह करे। तो एगो ऊ बाबे ओई के जन ऊ मोबाइल हमरा बाबू के देले रहला, हमरा चुपे वो मोबाइल वाला तिरबिरवा आला ले गइल बा। काने केकरा से मांग के आखी केंगा अब हमर बाबू कौन बाड़ी जो हम पूछी। अनुसंधान के क्रम में सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। अपराधी भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। हत्या का कारण बताया जा रहा है। इसको आप सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि घर वाले कहीं अलग शादी करना चाह रहे थे, लड़की कहीं अलग करना चाह रही थी। उसी क्रम में वाद विवाद के बीच की घटना घटने की बात मृतका की मां के द्वारा बताया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से हमारे सहयोगी गोविंद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, देखिए इस पूरे मामले की अगर बात करें तो 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। कब तक गिरफ्तारी इन तीनों की?
देखिए, इस पूरे मामले में गोपालगंज के जो एसपी हैं आनंद कुमार, उनके द्वारा सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और जो फरार आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल के पास जो पसली है जो हत्या में इस्तेमाल किया गया था वो और इसके अलावा कई ऐसे साक्ष्य को बरामद किए हैं, जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाई है कि आरोपितों ने गला रेतकर युवती की हत्या की है और ये पूरे मामले में हॉरर किलिंग की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बिल्कुल, चलिए गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और भागलपुर धमाके पर बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि विस्फोटक झारखंड से लाया गया था। इस बड़े खुलासे के बाद भागलपुर पुलिस की एसआईटी झारखंड जाकर मामले की जांच करेगी। इसी बीच ये भी खबर मिल रही है कि पुलिस मोहम्मद आजाद की ससुराल पहुंच चुकी है और मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। आपको बताते चले कि छापेमारी के दौरान मोहम्मद आजाद के परिजनों के घर से एसआईटी ने बारूद बरामद किया था। बारूद प्रेशर कुकर में मिले थे। परिजनों के घर से बरामद बारूद का एसआईटी की टीम विस्फोटक से मिलान भी करने वाली है। तो देखिए, इस पूरे मामले की जांच है वो झारखंड तक पहुंच गई है। झारखंड से विस्फोटक लाया गया था, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और एसआईटी की टीम झारखंड जाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। मोहम्मद आजाद का फिलहाल कोई सुराग नहीं है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है क्योंकि वो एक अहम सस्पेक्ट इस पूरे मामले में माना जा रहा है। तो ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं भागलपुर धमाका मामले में। तो देखिए, झारखंड जाकर एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। चूंकि ये बात निकलकर सामने आ रही है और ये जानकारी मिली है कि जो विस्फोटक मंगाए गए थे वो झारखंड से मंगाए गए थे। अब एसआईटी की टीम झारखंड जाएगी और उसके बाद किन किन लोगों की और इसमें संलिप्तता है, किन किन की और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, एसआईटी की जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल मोहम्मद आजाद फरार बताया जा रहा है, जो इस पूरे मामले का मुख्य सस्पेक्ट माना जा रहा है। तो एटीएस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड से भागलपुर लाया गया था विस्फोटक, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और भागलपुर पुलिस की एसआईटी झारखंड जाकर इसकी जांच करेगी। झारखंड से भागलपुर लाया गया था विस्फोटक। भागलपुर पुलिस की टीम जो है एसआईटी झारखंड जाकर जांच करेगी। बरामद बारूद की जांच एफएसएल की टीम करेगी। भागलपुर की टीम विस्फोटक से प्रेशर कुकर में मिले बारूद का मिलान करेगी। मोहम्मद आजाद के परिजनों के घर से बारूद जो मिले हैं उसका मिलान किया जाएगा और मामले में एसआईटी ने मोहम्मद आजाद के परिजनों से भी पूछताछ की है। मोहम्मद आजाद की गिरफ्तारी भागलपुर पुलिस के लिए एक जारी है क्योंकि जो मुख्य अपराधी है मोहम्मद आजाद वो अभी तक फरार बताया जा रहा है। हालांकि मोहम्मद आजाद के जो ससुराल वाले हैं उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन मोहम्मद आजाद इस वक्त फरार है और इस पूरे मामले की जो अब एक आंच है वो झारखंड तक पहुंच गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड से ही विस्फोटक लाया गया था और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर पटना से हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और उन्हीं के साथ मुजफ्फरपुर से विकास कुमार भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि इस पूरे मामले की जांच है वो झारखंड तक पहुंच गई है?
जी, मामले में जो है देर रात छापेमारी की गई थी। इसमें से जो सामने बात आई थी, भारी मात्रा में पुलिस ने विस्फोटक बरामद किया था, साथ ही प्रेशर कुकर जो है बरामद किया था। प्रेशर कुकर में जो है बम बनाने वाली सामग्री बरामद की गई थी, उसमें से विस्फोटक मिला था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है सूत्रों की अगर माने तो जो है इस धमाके का जो तार है वो झारखंड के साहेबगंज से जुड़ा है। वहां से जो है विस्फोटक लाया गया था, बारूद जो है झारखंड के साहेबगंज से लाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले की जो है जांच जो है वो अब एटीएस कर रही है। एटीएस जो है इस पूरे मामले को लेकर अपनी सक्रियता बनाई हुई है और खासकर देखा जाए जो बारूद था उस बारूद को लेकर स्थानीय लोग भी बता रहे कि माने तो स्थानीय लोग भी इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड के साहेबगंज से, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, भागलपुर जिले का जो सीमावर्ती इलाका है वो झारखंड है और वहां से जो है झारखंड के साहेबगंज से जो है बारूद लाया गया था। भागलपुर मोहम्मद आजाद के जो यहाँ पर घर था जहाँ पर धमाका हुआ है, यहाँ पर धमाके का में जो जगह पर जो बारूद बरामद की गई है एटीएस की टीम उस बारूद का मिलान जो है झारखंड से जहाँ से बारूद लाया गया था इसकी जांच में अब जुटी हुई है। विकास, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा मामला है जो झारखंड तक इसकी आंच पहुंची है और किन किन लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारियां हो सकती है, चूंकि एसआईटी की टीम झारखंड जाने वाली है, कब तक एसआईटी की टीम झारखंड जाएगी और उस टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं? देखिए, पहले तो एसआईटी की टीम जो है वो गठित किया गया था। मोहम्मद आज़ाद के घर पर छापेमारी की गई थी। मोहम्मद आज़ाद घर से फरार था। उसके बाद मोहम्मद आज़ाद का जो है ससुराल मुजफ्फरपुर जो है एसआईटी की टीम पहुंची थी, वहां से भी पुलिस को खाली लौटना पड़ा है। अब जो है इसमें दो लोग जो हैं मुख्य रूप से बचे हुए हैं धमाके में। एक महेंद्र मंडल का पुत्र नवीन मंडल जो कि भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाजरत है और वही मोहम्मद आज़ाद जो कि फरार है। ये दोनों लोग जो है इस पूरे धमाके के लिए बहुत पर्दा उठाने के लिए इन लोगों की जो है पुलिस इससे पूछताछ करेगी। बहरहाल जो नवीन मंडल है जो कि मायागंज अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मोहम्मद आज़ाद इसकी गिरफ्तारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस के अभी तक हाथ खाली हैं। बहरहाल जो है नवीन मंडल से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है और साथ ही कई आसपास के कई इलाकों में जो है इस चीज को लेकर छापेमारी की जा रही है। बारूद को लेकर जो है खरीद बिक्री कहां से होती थी, कहां से बारूद लाया जा रहा था, इसको लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो जांच और छापेमारी में जुटी हुई है। चलिए विकास, आप बने रहिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अमित भी बने हुए हैं। अमित, देखिए, मोहम्मद आज़ाद इसमें एक मुख्य सस्पेक्ट के तौर पर जिसका नाम सामने आ रहा है वो मोहम्मद आज़ाद का है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और ये भी बताइए कि मोहम्मद आज़ाद की जो ससुराल वाले से पूछताछ की जा रही है उसमें क्या कुछ जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है? देखिए, मोहम्मद आज़ाद का जो ससुराल है वो मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर एसआईटी की टीम जो है कल देर रात पहुंची थी, परिजनों से पूछताछ की है। हालांकि परिजनों की तरफ से कोई ऐसी जानकारी पुलिस को साझा नहीं की गई है जिससे मोहम्मद आज़ाद की गिरफ्तारी जो है वो जल्द हो सके। तो फिलहाल एसआईटी के सामने जो बड़ी चुनौती है जिसकी बात हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मोहम्मद आज़ाद की गिरफ्तारी भागलपुर एसआईटी का सबसे अहम काम है और सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे अभी भी बनी हुई है। जहाँ तक बात रही इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, तो मोहम्मद आज़ाद को लेकर के कुछ दिनों पहले तक ये माना जा रहा था कि सिर्फ मकान उसका है, लेकिन जब न्यूज़ 18 की पड़ताल हुई तो एसएसपी ने अपने बयान में ये कहा कि मोहम्मद आज़ाद मुख्य कॉन्स्पिरेटर है और उनके संलिप्तता जो है वो इस विस्फोट से जुड़ा हुआ मामले में है। तो अब ये बात भी सामने आ गई कि ये जो विस्फोटक है वो झारखंड के साहेबगंज से लाया गया था और वहाँ से किस तरह से लाया गया, कौन सप्लायर है, तो उसकी तमाम कड़ियों को खंगालने के लिए एसआईटी की टीम और एटीएस की टीम जो साहेबगंज जल्द जाने वाली है। जैसे कि हमारी बात हुई है, मुजफ्फरपुर के एसएसपी हों या डीआईजी, सभी जो हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एसआईटी जहां भी जरूरत पड़ेगी वो जाएगी। कड़ियों को जोड़ने का जो काम है वो एसआईटी की तरफ से होगा और एटीएस भी चूंकि इस पूरे मामले में जाँच कर रही है, अनुसंधान कर रही है। तो ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय से जैसे ही एटीएस को निर्देश जारी होगा कि आप जा सकते हैं, अगर जरूरत है तो झारखंड जाकर के भी जांच कीजिए साहेबगंज, तो वो साहेबगंज एटीएस की टीम जाएगी और पूरी पड़ताल करेगी। फिलहाल
आज़ाद कहाँ है इसका अता पता ना तो मुजफ्फरपुर पुलिस की SIT को है और ना ही ATS को है। और इसी कड़ी को खंगालने के लिए, मोहम्मद आज़ाद तक पहुंचने के लिए SIT की टीम जो है वो मुजफ्फरपुर पहुंची, मोहम्मद आज़ाद के ससुराल पहुंची और वहां जाकर के उनके परिजनों से पूछताछ की है। लेकिन पूछताछ के दौरान कोई अहम जानकारी मोहम्मद आज़ाद से जुड़ी हुई वो SIT के हाथ अब तक नहीं आई है। जी चलिए अमित, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। हम आपके पास फिर से अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और विकास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि ये बड़ा अपडेट सामने आया है भागलपुर विस्फोट मामले पर कि इसके जो विस्फोटक जहां से मंगाए गए थे, झारखंड के साहिबगंज का यहाँ पर सामने आ रहा है कि झारखंड के साहिबगंज से विस्फोटक मंगाए गए थे और फिलहाल SIT की टीम जो है वो झारखंड जाने वाली है और उसके बाद इस पूरे मामले की नए सिरे से जाँच की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। भागलपुर विस्फोट का टेरर एंगल भी अब सामने आ रहा है। भागलपुर ATS की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि झारखंड से जो विस्फोटक थे वो भागलपुर लाया गया था। भागलपुर पुलिस की SIT की जो टीम है वो झारखंड जाकर इस पूरे मामले की जांच करेगी। बरामद बारूद की जांच FSL की टीम करेगी। वहीं देखिए, भागलपुर की टीम विस्फोटक से प्रेशर कुकर में मिले बारूद का मिलान भी करेगी। मोहम्मद आज़ाद के परिजनों के घर से बारूद जो मिले हैं उसका मिलान किया जाएगा। इसके अलावा मामले में आज़ाद के परिजनों से पूछताछ भी की। मोहम्मद आज़ाद की गिरफ्तारी को लेकर पूछताछ की जा रही है और भागलपुर पुलिस के लिए मोहम्मद आज़ाद की गिरफ्तारी के लिए बड़ी चुनौती है। अब चलिए आपको बताते चले कि विस्फोटक स्थल से महज 20 मीटर की दूरी पर घर से क्या क्या बरामद हुआ है वो भी आपको बताते हैं। अशोक मंडल और धनंजय मंडल के घर में छापेमारी हुई। इस छापेमारी में घर से बम बनाने का सामान और विस्फोटक बरामद किया गया। 3 प्रकार के बारूद, चूना, कील, पतली रस्सी यहां पर बरामद की गई। छापेमारी में रंगीन मिट्टी, प्रेशर कुकर भी बरामद किया गया। इसके अलावा ATS और FSL की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विस्फोट स्थल से 20 मीटर दूर है अशोक मंडल का घर, जहां से इन सभी चीजों की बरामदगी हुई है। अशोक मंडल और धनंजय मंडल के घर में ताले लगे थे और फिलहाल इन दोनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठता है कि कहाँ है मोहम्मद आज़ाद, क्योंकि ये एक मुख्य सस्पेक्ट माना जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। धमाके के बाद से फरार है मोहम्मद आज़ाद और मोहम्मद आज़ाद के घर में ही आपको बताते चले कि विस्फोट हुआ था। मोहम्मद आज़ाद ने लीलावती को ये जो मकान है किराए पर दिया था। SSP बाबूराम ने मोहम्मद आज़ाद का नाम भी उनसे पूछताछ में लिया है। विस्फोटक के कारोबार में सीधे तौर पर मोहम्मद आज़ाद शामिल था। जो पुलिस की ओर से जानकारी निकलकर सामने आ रही उसके मुताबिक मोहम्मद आज़ाद की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी न्यूज़ 18 लगातार खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या प्रेशर कुकर बम से ये पूरा धमाका हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से धमाका था वो बेहद ही गंभीर था और बहुत ही भयानक था। क्या ब्लास्ट का कोई आतंकी कनेक्शन भी यहाँ पर है, ये एक अहम सवाल है और इसी पूरे मामले को लेकर ATS की टीम भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। क्या मोहम्मद आज़ाद कई राज खोलेगा, क्योंकि मोहम्मद आज़ाद प्राइम सस्पेक्ट है इस पूरे मामले में। और सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल ये कि कब आखिर होगी मोहम्मद आज़ाद की गिरफ्तारी। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब को जब्त किया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के गोसाई बिघा गांव का बताया जा रहा है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग को झारखंड से शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने छापेमारी करते हुए तस्करी कर लाए गए शराब को बरामद कर लिया है और मौके से 2 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब लाखों रुपए की बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों को शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। प्राप्त हुई थी कि झारखंड से मोटरसाइकिल से कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब लाया जा रहा है, जिसके आलोक में उत्पाद विभाग नवादा के द्वारा छापामारी किया गया गोसाई बीघा में, जहां से 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया तथा 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहां से
करीब 180 लीटर देसी शराब, 84 लीटर बियर तथा 36 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा